Good morning, students. I am a lecturer. So, in this video, we have started the Unit 4, that is Marketing Mix, its nature, elements, factors, and its importance. So, one by one, we have discussed about it, and it is a fundamentals of marketing, in which its unit is 4, that is Marketing Mix. So, let's start one by one. We have discussed about it. So, start. फर्स्ट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स कि मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर इनपुट्स which constitute the core of a company's marketing system, that is the product, the price structure, the promotional activities and the distribution system. कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कॉम्बिनेशंस, हमारे फोर इनपुट्स का कॉम्बिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोर ऑफ द कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम को। वो फोर इनपुट कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब प्लेस। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो टर्म जो है वो जर्नली किस लिए यूज़ की गई है? डिनोट करने के लिए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल के जो कि कंट्रोलेबल किए जाते हैं बाय एंटरप्राइज को, और जिसको यूज़ किया जाता है अपील करने के लिए पर्टिकुलर मार्केट के सेगमेंट को। इसीलिए जो है इसको मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। और ये जो है सेट होता है ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स का, जिसमें फर्म जो है वो यूज़ करती है इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने बायर्स के रिस्पॉन्स को। तो इसीलिए जो है मार्केटिंग मिक्स कैन बी रिगार्डेड एज द कोर, वो रिगार्ड करती है एज कोर किसका? कंपनी का कोर ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम। इसलिए जो है इसको मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या नेचर्स हैं मेरे मार्केटिंग मिक्स के। फर्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट जो है वो खुद में ही अपने आप में ही जो है एक एलिमेंट है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर्स की नीड्स को। जो प्रोडक्ट मिक्स होता है उसमें इंक्लूड होती है मेरा फिज़िकल प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट की सर्विसेज, मैंने उसकी क्या ब्रांड करी है, क्या उसकी पैकेजिंग करी है, क्या कलरिंग है उस प्रोडक्ट की, कैसे उसका जो प्लान और डेवलप किया है उसके राइट प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन करी है, प्रोडक्ट में क्या इनोवेशंस करी है, एट्सेट्रा। ये सब जो है इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्ट मिक्स में। सेकेंड आता है इसका प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स जो है वो सेकेंड एलिमेंट है जो इफ़ेक्ट करता है मेरा वॉल्यूम ऑफ सेल इज़ द प्राइस। किसको इफ़ेक्ट कर रहा है? मेरे वॉल्यूम ऑफ सेल को, जो कि है प्राइस। तो प्राइस मिक्स में क्या इंक्लूड होता है? डिटरमाइन करना प्राइस के ऑब्जेक्टिव को और पॉलिसीज़ को। प्राइस क्या फिक्सेशन होना चाहिए, कितनी डिस्काउंट पॉलिसी होनी चाहिए, कितना कंसेशन पॉलिसी होना चाहिए, क्या प्रॉफिट मार्जिन रखा है हमने, और टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए, कितनी क्रेडिट पॉलिसी देनी है। ये सब इंक्लूड होता है मेरा प्राइस मिक्स में। थर्ड आता है इसमें प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स जो है वो थर्ड एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। इसमें क्या है? ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। प्रमोशन जो है एक प्रोवेसिव कम्युनिकेशन होती है अबाउट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर जो है कम्युनिकेशन की जाती है, इसलिए इसको प्रमोशन मिक्स बोला गया है। प्रमोशन मिक्स में क्या इंक्लूड होता है? मेरा पर्सनल सेलिंग, मेरी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़, पब्लिक का रिलेशन क्या है, क्या मुझे डिस्प्ले या डेमोन्स्ट्रेशन करना है, और कितना मुझे पार्टिसिपेशन करना है अपने ट्रेड फेयर और एग्जीबिशंस में। इसलिए इसको बोला जाता है प्रमोशन मिक्स की अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को। फोर्थ आता है इसमें लास्ट प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स जो है वो फोर्थ एलिमेंट है जो क्रिएट करता है मेरे टाइम को, मेरे प्लेस को और मेरी पोजीशन की यूटिलिटीज़ को। प्लेस को हम और क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस। वो डिसीजंस किससे रिलेट होते हैं? मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, मेरी स्टोरेज की फैसिलिटीज़ से, लोकेशन क्या होनी चाहिए, इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और वेयर हाउसिंग का। तो इसलिए इसको बोला जाता है
प्लेस मिक्स, जिसमें इंक्लूड होता है मेरा टाइम, प्लेस और मेरी क्या पोजेशन यूटिलिटीज़ है उस चीज़ को लेके। सो ये थे इसके नेचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट आता है इसमें एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 तरह की एलिमेंट्स हैं इसमें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, जिसको 4 P's भी बोला जाता है। फर्स्ट कौन सा है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। आप इनको जो है सीक्वेंस में ही कर सकते हैं। अगर आपने 2 3 1 4 कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, इनको 2 पर प्राइस ले आए, 3 पर प्रमोशन ले आए, 1 पर प्रोडक्ट ले आए, फिर प्लेस ले आए, तो ये क्वेश्चन आपका गलत, 16 मार्क्स गए। इससे एक क्वेश्चन मान के चलो आता ही आता है 16 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन इससे बनता है। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स को जो है 4 P's भी बोला गया। उसमें क्या इंक्लूड होता है मेरा? प्रोडक्ट की प्लानिंग, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या वैरायटी होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसी करनी है, उसकी लेबलिंग क्या होनी चाहिए, उसको कितना ग्रेड स्टैंडर्डाइजेशन या देना है, और आफ्टर सेल सर्विसेज क्या देनी, गारंटी की वारंटी कितनी देनी है। इन सब को जो है 1 बाय 1 नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो अभी बस इसमें इतना ही देखो कि इसमें जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 P's होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आता है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, कि प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो एक सम टोटल होता है मेरे टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का। वो एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल हमें क्या रखना है, साइज़ कितना होना चाहिए, उसमें क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, क्या उसका कलर होना चाहिए। तो जब हमने ये सब डिसाइड कर लिया तो फिर हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड का क्या नेम होना चाहिए, हमें कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, क्या क्या उसकी लेबलिंग में लिखना है, और आफ्टर सेल सर्विसेज उस प्रोडक्ट के साथ देनी है या नहीं देनी, वो अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है। तो ये होता है मेरा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में ऑल क्या इंक्लूड होता है, मेरे प्रोडक्ट में क्या डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, क्या उसकी प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या हो गया मेरा, टोटल हो गया सारे प्रोडक्ट्स का जो ऑफर्ड किया जाता है फॉर सेल के लिए कंपनी को। तो इसके जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है, स्पेशली कंज्यूमर्स के लिए। जो प्रोडक्ट है जैसे कि शूज़ हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स होगी, फर्नीचर, क्रॉकरी, इन सब का हो गया। तो प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, इस मैनर में डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जो मेरे टारगेट कंज्यूमर्स हैं वो उस चीज़ को जो है परचेज़ कर सके, वो उसके इच्छुक हों, डिज़ायर्ड हों उसको परचेज़ करने के लिए। तो मुझे जो है प्रॉपर डिज़ाइनिंग करनी होगी जो मेरी हेल्प करेगी इंक्रीज़ करने में मेरी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को, उसकी सेफ्टी को, और जो है वो बाकी लोगों को भी मेरे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगी। अगर गुड डिज़ाइन किया होगा मेरा प्रोडक्ट तो उससे जो मेरी सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन जो है वो एक ग्रुप होता है जो क्लोजली रिलेट करता है मेरे प्रोडक्ट से, जो कि एबल होता है, वो सेटिस्फाई करता है वो मेरी सिमिलर क्लास की नीड्स को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, या वॉशिंग मशीन होगी, उनकी सबका डिफरेंट मॉडल्स होता है। सपोज़ वो 10 मॉडल्स हैं टेलीविज़न के, तो देन दैट विल बी वन प्रोडक्ट लाइन। तो हर एक टेलीविज़न के मॉडल की अपनी एक प्रोडक्ट लाइन होगी। सो कंपनी की भी जो है इसी तरह जो है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। अब आप कहोगे कि प्रोडक्ट लाइन होता क्या है, जैसे सोप की है या फिर घड़ी की है, मतलब एक प्रोडक्ट लाइन देते हैं ना टीवी में ऐड के टाइम पर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे कि एक प्रोडक्ट लाइन है कि डर के आगे भी जीत है, वो किसकी प्रोडक्ट लाइन है, माउंटेन ड्यू की। हम पहले ही उसको देख के जो है पता लगा लेंगे कि वो एक प्रोडक्ट लाइन है किसकी, माउंटेन ड्यू की। क्या प्रोडक्ट लाइन है, डर के आगे भी जीत है। तो इस तरह से जो है हमें प्रोडक्ट लाइन भी फिक्स करनी होती है। फिर है प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेरी डिपेंड करती है मेरे डिज़ाइन पर, और मैंने
कैसा मटेरियल उसमें यूज़ किया है और किस तरह से मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है या फिर मैंने उसकी किस तरह से पैकेजिंग करी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी। जर्नली जो स्पेसिफिक ग्रेड होता है या फिर जो स्टैंडर्ड होता है क्वालिटी का प्रोडक्ट का, वो डिटरमाइन किया जाता है आइदर या तो एग्रीमेंट करके प्रोड्यूसर और या फिर लो के बीच में। तो जो क्वालिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, किस टर्म में, उसका साइज़, उसका वेट, उसका कलर, शेप, उसकी अपीयरेंस, क्या फ्लेवर होना चाहिए, कितनी फिनिश देनी है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और या फिर उसके क्या अदर फिजिकल फीचर्स हैं जो डिपेंड करते हैं मेरे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये आता है मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी में। फिर आता है इसमें कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, कि मुझे प्रोडक्ट का एक ब्रांड फिक्स करना है। नाउ डेज जो कंज्यूमर है वो प्रेफर करते हैं कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही परचेज़ करें। तो ब्रांड का जो नेम है वो एक मार्क, एक सिंबल या एक कम्युनिकेशन के टाइम होना चाहिए जब हम एक प्रोडक्ट को जो है वो आइडेंटिटी दे देते हैं। अब एक कोको कोला, कोको कोला का एक पूरा ब्रांड बना हुआ है कोको कोला के नाम से, उसका एक अलग ही सिंबल है, उसको वे जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, वो बोलते टाइम भी जो है एक अच्छा लगना चाहिए जिससे लोग जो हैं वो मेरे ब्रांड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। अगर मेरे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगे। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें प्रोडक्ट लेबलिंग, कि लेबल जो है वो फिक्स किया जाना चाहिए प्रोडक्ट का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम डिस्क्राइब कर सके उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है और क्या उस प्रोडक्ट के अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जैसे कोको कोला है, वो उसका एक ब्रांड है, लेकिन उसके जो ब्रांड के बॉटल होती है, आपने कभी अच्छे से देखा, उसमें लिखा होता है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, इतनी उसमें कार्बोहाइड्रेट है, इतनी इसमें फैट्स हैं, इतने से ऑक्सीजन है, वट कुछ भी उसके इंग्रेडिएंट्स जो भी इस प्रोडक्ट में डले हैं, या उसमें इतनी क्वालिटी इस चीज़ की है या उसमें इतनी क्वांटिटी इस चीज़ की है, वो सब कुछ जो है लेबलिंग में लिखा जाना चाहिए। तो उसको भी हमें फिक्स करना होता है। तो ये सब आ गया मेरा प्रोडक्ट मिक्स में। नेक्स्ट आता है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस जो है एक वैल्यू होती है प्रोडक्ट की जिसको एक्सप्रेस किया जाता है टर्म्स ऑफ मनी में, और ये जो है एक मैटर होता है जो वाइटल इम्पॉर्टेंट होता है हर एक बायर और सेलर के लिए। जब मैं अपनी एक्सचेंज करती हूँ अपने गुड्स और सर्विसेज का, तो वहाँ पर प्राइस जो है वो एग्री किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है किसके बीच में? बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो प्राइस जो है वो एक प्राइमरी सोर्स हो जाता है मेरा रिवेन्यू का एक फर्म के लिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि प्राइसिंग की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़। तो प्राइसिंग की जो पॉलिसीज़ और जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो एक गाइडलाइन होती हैं जो हेल्प करती है मार्केटर की डिटरमाइन करने के लिए प्राइस की, सो वो मैच कर सकती है मार्केटिंग की नीड्स को। तो जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है मेरे फैक्टर्स पर, जैसे कि क्या डिमांड हो रही है, क्या उसकी कॉस्ट चल रही है, और किस टाइप का मेरा प्रोडक्ट है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और किस टाइप का मेरे कस्टमर्स का नेचर है। उन सब पर जो है मेरा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। सेकंड आएगा इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो क्रेडिट सेल हैं, जो उधार पर हमें चीज़ें बेचनी हैं, वो ज़रूरी होती हैं। तो क्रेडिट सेल जो है वो रिड्यूस कर देता है मेरी लिक्विडिटी पोजीशन को एक फर्म की, बट सर्टेनली जो है वो इंक्रीज़ भी करता है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को। तो क्रेडिट पॉलिसीज़ जो है वो ज़रूरी होती हैं डिसाइड करने के लिए या माइंड में रखने के लिए कि किस टाइप का नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, क्या टाइप के मेरे कस्टमर्स हैं, कितना कंपटीशन चल रहा है, ताकि मैं क्रेडिट की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकूं बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, ये जो है एक प्रैक्टिस होती है बाय विच एक मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्राई करता है कि वो इंश्योर करे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल किया जाना चाहिए, सोल्ड किया जाना चाहिए टू द कंज्यूमर्स को प्रिंटेबल प्राइस पर ही, ताकि इट रिमूव प्राइस कंपटीशन, ताकि वो प्राइस कंपटीशन जो है वो रिमूव कर सके और जो गुडविल है फर्म की वो इंक्रीज़ हो जाए। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉफिट मार्जिन। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन द फाइनल प्राइस जो हम पे कर रहे हैं बाय द कस्टमर्स
और किसके बीच में होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर उसका डिलीवरी प्राइस होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो होता है मेरा प्रॉफिट मार्जिन। इसमें क्या इंक्लूड होता है, मार्जिन रिटेलर्स का या फिर होलसेलर्स का और प्रोड्यूसर्स का। फिर मेरा फिफ्थ पॉइंट आता है डिलीवरी टर्म्स, कि ये क्लियर आउट पॉलिसी है जिसको स्पेल्ड आउट किया जाता है रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ डिलीवरी के, कि क्या उसमें क्वांटिटी है, क्या टाइम प्लेस या फिर क्या अदर कंडीशंस हैं, बिकॉज उसका सेफली और टाइमली डिलीवर जो है वो फेवर्ड में होता है बाय द कस्टमर्स। सो ये था मेरा प्राइस मिक्स, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है प्रमोशन मिक्स। क्या होता है प्रमोशन मिक्स, जो है वो एक कम्युनिकेशन मिक्स होता है। प्रमोशन का मतलब होता है बाय विच अ मार्केटर जो है वो बात करता है अपने एग्जिस्टिंग और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। तो प्रमोशन जो है वो एक एफर्ट होता है जिसको पुश किया जाता है आगे की तरफ फॉरवर्ड गुड्स और सर्विसेज में, ताकि जो है कस्टमर्स की एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करी जा सके। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोशन एफर्ट्स देता है पर्सनली और इम्पर्सनली, इसलिए इसको बोला जाता है प्रमोशन मिक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट आते हैं पर्सनल सेलिंग। इसमें क्या है, ओरल कम्युनिकेशन होती है किसके बीच में, फर्म के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। तो ये यूज़फुल होता है जब मार्केटर जो है वो कंसंट्रेटेड होता है और जो प्रोडक्ट का जो यूनिट है वो हाई होता है और वो डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में जो दिया जाता है। पर्सनल सेलिंग वो है जो लोग घर घर जाके जो है बेचते हैं सामान को, अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। अगर उनको वहाँ पर वो चीज़ पसंद आए तो वो ख़रीद लेते हैं और उन्हें फीडबैक भी जो है वो फेस टू फेस मिल जाती है। उसको बोला जाता है पर्सनल सेलिंग, जो एक पॉइंट है प्रमोशन मिक्स का। सेकेंड आता है एडवर्टाइजिंग, कि जो हम टीवीज़ वगैरह के थ्रू एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं उससे भी जो है मेरे प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। थर्ड आता है इसमें सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ये एक स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, ताकि ये कंज्यूमर्स को जो है इंड्यूस कर सके और कंज्यूमर्स जो है हमारे प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सके। ये इसके साथ साथ जो है गिफ्ट के कूपन्स देते हैं, कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, और ये जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है। इसको बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट आता है ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस, कि ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जो है एक प्लेस हो जाता है जहाँ पर मैन्युफैक्चर और जो डीलर हैं वो आपस में जो है मिलते हैं और वो अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है बेचने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है पब्लिक रिलेशंस। इसमें क्या आएगा कि ये जो है एक अटेम्प्ट होता है अचीव करने के लिए गुड रिलेशन को, ताकि जो उनकी फॉर्म की लाइकली जो इफ़ेक्ट कर रही हैं फॉर्म की एक्टिविटीज़ को, ताकि उनके बीच में जो है एक अच्छा रिलेशन बन सके। पब्लिक में क्या इंक्लूड होता है, कस्टमर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, बैंक्स के बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडिएटर या फिर कोई भी जनरल पब्लिक, उनके बीच में वो गुड रिलेशन जो है वो अचीव कर सके अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करके। ये भी एक क्या हो गया मेरा प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट आता है इसमें प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। कंफ्यूज मत होना अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए या फिर प्लेस मिक्स आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। प्लेस मिक्स क्या है, ये एक कंसर्न है, ये एक स्मूथ फ्लो है हमारे गुड्स और सर्विसेज का, जहाँ पर हम इसको जो है प्रोड्यूसर से टू कंज्यूमर्स तक पहुँचाते हैं और वो क्रिएट करते हैं टाइम को, प्लेस को और पोजेशन की यूटिलिटीज़ को। और ये सिग्निफाई करता है टू थिंग्स मेनली, फर्स्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि मुझे ऐसा प्लेस चूज़ करना है कि मैं अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकती हूँ, या तो थ्रू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या इंक्लूड होता है, मेरी ट्रांसपोर्टेशन, मेरा वेयर हाउसिंग, मेरी होल सेलिंग, रिटेलिंग। फर्स्ट पॉइंट ही इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये मेरी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन फिज़िकल मूवमेंट करने में, मेरे गुड्स को उनके एक सही प्लेस से उनको दूसरे प्लेस तक पहुंचाना
प्लेस ऑफ ओरिजिन से उसको कहाँ पहुंचाना, प्लेस ऑफ कंजप्शन तक, उसमें मुझे जो है ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प पड़ती है। थर्ड सेकंड आता है इसमें वेयर हाउसिंग। ये वो प्लेस होता है जहाँ पर गुड्स का जो है सरप्लस गुड्स को काफ़ी सारी मात्रा में जो है स्टोर करके रखा जाता है और वो फिर वो टाइम आने पर जो है मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है, और ये क्रिएट करती है टाइम की यूटिलिटी। थर्ड आता है इसमें इन्वेंट्री लेवल, कि जो लेवल होता है इन्वेंट्री का उसको प्रेडिक्ट किया जाता है एनालाइज करके मेरे पास्ट और मेरी करंट की सेल्स को, क्या मेरा लेवल ऑफ कंपटीशन है, क्या मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो एवरी फर्म जो है वो ध्यान में रखते हैं कि सफिशिएंट इन्वेंट्री होनी चाहिए, उनकी डिफरेंट डिज़ाइन होना चाहिए, कलर होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए, और वो किस पर डिपेंड करता है, मेरी क्वांटिटी पर, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है सेल करते टाइम उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। फोर्थ आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यहाँ पर मतलब है कि मूवमेंट करना गुड्स और सर्विसेज की फ्रॉम एक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक, किसके थ्रू, थ्रू इंटरमीडियरीज के थ्रू या फिर होलसेलर या फिर रिटेलर्स के थ्रू, वो होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कि पहले तो चीज़ मेरी किसके पास आती है, होलसेलर के पास दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने होलसेलर को दी, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दे दी, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचा दी। तो इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलता है। अगला आता है मेरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए अंडर प्लेस मिक्स के अंदर। इसमें क्या इंक्लूड होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग और अकाउंटिंग करना, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन करना, मटेरियल को हैंडल करना, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना, ये सब जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होता है। सो ये थे मेरे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे के सारे। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरे मार्केटिंग मिक्स को। इसके 2 ही फैक्टर्स हैं मेनली, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, और दूसरे हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स। फर्स्ट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में आता है इसका कंज्यूमर का बिहेवियर, कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो अफेक्टेड होता है मेरे बाइंग की हैबिट्स का, उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का, सोशल इन्वायरमेंट का। तो जो चेंज है इन फैक्टर्स में से, वो चेंज जो है वो बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स की वजह से आता है, ताकि जो मार्केटर है वो मस्ट मेक नेसेसरी चेंजेस, वो नेसेसरी चेंजेस उसमें कर सके, और वो जो है कस्टमर्स की नीड्स को, उनके ऑर्डर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सके। सेकेंड आता है इसमें कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर। ये जो है कंट्रोलेबल फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है मेरे मार्केटिंग की मिक्स को। वाइल जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं मार्केटिंग मिक्स को, तो जो मार्केटिंग मैनेजर है होता है वो खुद भी स्टडी करता है मेरे कॉम्पिटिटिव की कंडीशंस क्या चल रही है मार्केट में। इस पर्पज़ के लिए जो है उसे कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होंगी, कि क्या बेसिस है कंपटीशन का, नेम क्या है, नंबर क्या है मेरे कॉम्पिटिटर का, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहा है कॉम्पिटिटर, वो सब कुछ जो है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरमीडिएरीज बिहेवियर, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो भी जो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, और वो इफ़ेक्ट करता है मेरे मार्केटिंग मिक्स को बहुत ही ज़्यादा। तो जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो कंसीडर करता है काफ़ी सारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जो बिहेवियर है इंटरमीडिएरीज का वो डिसाइड किया जाता है बिफोर मार्केटिंग मिक्स से पहले। सो इसमें जो मेरे होलसेलर और जो रिटेलर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं कस्टमर्स के साथ, तो उनका जो एटीट्यूड या फिर जो उनका बिहेवियर, जो उनका जो ओपिनियन होता है प्रोडक्ट को लेकर, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो अगला आता है इसमें गवर्नमेंट का बिहेवियर, कि गवर्नमेंट ने अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर दिए प्रोडक्ट की, हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, उनका लॉ चेंज हो गया, उसमें रूल्स कुछ और आ गए, तो उसकी वजह से भी मेरे मार्केटिंग मिक्स जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। फिर आते कंट्रोलेबल फैक्टर्स। फर्स्ट है प्रोडक्ट की पॉलिसी, कि जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो मस्ट हैव, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सेटिस्फाई कर सके मेरी नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स को, और वो खुद भी प्लान और डेवलप करता है अपने प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग, ताकि जो कस्टमर्स की नीड है वो जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाए। नेक्स्ट आता है उसकी ब्रांडिंग की पॉलिसी,
इसमें जो है इंक्लूड होता है मेरा डिसीजन किसके रिगार्डिंग कि मेरा ब्रांड का क्या नेम होना चाहिए, प्रोडक्ट का उसका क्या ट्रेडमार्क होना चाहिए फर्म का, ताकि वो क्रिएट कर सके एक पर्टिकुलर इमेज लोगों के माइंड में, कंज्यूमर्स के माइंड में उस प्रोडक्ट को लेके। नेक्स्ट आता है उसकी पैकेजिंग पॉलिसी की उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और ये जो है इम्पोर्टेंटली जो है मेरी सेल्स को इफ़ेक्ट देता है मेरा पैकेजिंग। फिर है उसका प्राइसिंग कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इफ़ेक्ट करता है मेरे सेल्स के वॉल्यूम को, तो प्राइस की अल्ट्रेशन जो है वो भी पॉसिबल होनी चाहिए मार्केटर के लिए, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके मेरे कस्टमर्स को। फिर है प्रमोशन की पॉलिसीज़ कि मुझे उस प्रोडक्ट को जो है कैसे प्रमोट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल या फिर क्या एडवर्टाइजिंग मुझे चाहिए जिससे मैं अपनी प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन कर सकूं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कि मुझे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल चूज़ करना है ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स तक जो है वो टाइमली पहुंच सके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि क्या फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या फिर अदर फैक्टर्स में फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि किस टाइप से कि मुझे कैसे नीड्स और डिमांड्स को जो है कस्टमर्स की वो सेटिस्फाई करना है डिफरेंट मार्केट एरियाज़ में। तो वो ये थे मेरे इसमें फैक्टर्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स थे ये वाले। आई होप आपको इसके फैक्टर्स जो है वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है मेरे मार्केटिंग मिक्स में। फर्स्ट आता है जो मार्केटिंग मिक्स है वो सिग्निफाई करता है 4 एलिमेंट्स को जो क्लोजली रिलेटेड हो, इंटर रिलेट होते हैं आपस में, ताकि जो मेरे प्रोडक्ट का फीचर, जो उसका ब्रांड नेम, जो उसकी पैकेजिंग है, उन सबको डिटरमाइन किया जाना चाहिए एक इंटीग्रेटेड मैनर में। नेक्स्ट आता है जो मार्केटिंग मिक्स है वो फैसिलिटेट करता है मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उन सब के रिक्वायरमेंट्स को एक जगह पर मिलाता है, उसको बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। फिर इसमें थर्ड आता है जो मार्केटिंग मिक्स है वो सर्व करता है एक लिंक को किसके बीच में, बिजनेस फर्म के बीच में और कस्टमर्स के बीच में, और वो फोकस करता है अटेंशन ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। उसका मेन फोकस होता है कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। फोर्थ पॉइंट होता है जो मार्केटिंग मिक्स है वो टेक केयर करता है कस्टमर्स की नीड को, और ये हेल्प भी करता है मेरी सेल्स को इंक्रीज़ करने में, जिससे मैं हायर प्रॉफिट्स भी कमा सकती हूँ। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो ड्यू कंसिडरेशन देता है मेरे वेरियस एलिमेंट्स को मार्केटिंग सिस्टम के, और वो मेंटेन या फिर एक बैलेंस्ड रिलेशन रखता है इन सब के एलिमेंट्स के बीच में। इसके साथ साथ एक और इसमें इम्पॉर्टेंस है कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो मेरी हेल्प भी करती है कि मैं एलोकेट भी कर सकती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट मैनेजर्स की, उसको फिक्स किया जाता है एक परफेक्ट मार्केटिंग मिक्स में। तो ये थी इसकी इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आई होप आपको समझ आई होंगी कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, उसके 4 पीस क्या हैं, वो सब कुछ। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। So if you have any doubt, you will comment down. I will explain you in comment section or in another video also. So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.